नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सब समय सत्ता और वर्चस्व का खेल होता है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको कई राजनीतिक घटनाएं मिल जाएंगी जो इस बात की तस्दीक करती हैं। इसका ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 3 जून को जो कुछ भी हुआ उसे इतिहास सिर्फ एक राजनीतिक उथल पुथल नहीं बल्कि एक सबक की तरह दर्ज करेगा। इस दिन ममता बनर्जी बेबस दिखी। उनके टीएमसी के अजय साम्राज्य में सेंध लग गया और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बनकर उभरे ऋतव्रत बनर्जी, जिन्हें आज बंगाल का एकनाथ शिंदे कहा जा रहा है। हालांकि ऋतव्रत बनर्जी के बदले और बगावत की कहानी बहुत पुरानी है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। यह तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कभी सीपीआईएम की छात्र संगठन एसएफआई के पोस्टर बॉय रहे ऋतव्रत लेफ्ट के दिग्गज नेता सीताराम येचुरी के बेहद करीबी थे। 34 साल की उम्र में सीपीआईएम की तरफ से राज्यसभा पहुंचे ऋतव्रत की पहचान एक बेहतरीन वक्ता की थी, लेकिन कम्युनिस्टों की सादगी और ऋतव्रत के नवाबों वाले शौक के बीच जंग छिड़ गई। दरअसल विवाद शुरू हुआ एक एप्पल वॉच और मोंट ब्लैंक पेन से। कम्युनिस्ट आकाओं को लगा कि ऋतव्रत का यह बुर्जुआ शौक यानी नवाबी शौक पार्टी की विचारधारा पर कलंक है। इनकी लैविश लाइफस्टाइल कम्युनिस्ट नेताओं को खटकने लगी। उन्हें जनता के बीच एप्पल की महंगी स्मार्ट वॉच पहने और मोंट ब्लैंक के लग्जरी पेन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जिसके बाद पार्टी के भीतर बवंडर खड़ा हो गया। नतीजा यह हुआ कि साल 2017 में अनुशासनहीनता के नाम पर उन्हें पार्टी से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। लेकिन यह ऋतव्रत के लिए अंत नहीं था, बल्कि एक नई पारी की शुरुआत थी। साल 2018 में ऋतव्रत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शरण ली। टीएमसी में तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए वे मजदूर संगठन के अध्यक्ष बने और 2024 में दोबारा राज्यसभा पहुंचे। अभिषेक बनर्जी ने तब उनकी वापसी का स्वागत किया था, लेकिन ममता बनर्जी शायद ये भूल गईं कि जिस शख्स के पास अपनी किस्मत लिखने के लिए माउंट ब्लैंक का पेन हो, उसे कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। साल 2026 चुनाव में टीएमसी के 80 सीटों पर सिमटते ही ऋतव्रत ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। जिस ममता ने ऋतव्रत के कंधे पर हाथ रखा, उन्हें सहारा दिया, उन्हें राज्यसभा भेजा, उसी ममता बनर्जी को चुनाव के बाद ऋतव्रत बनर्जी अभिषेक बनर्जी के भ्रष्टाचार का हवाला देकर उन्हें ठेंगा दिखा दिया। बस फिर क्या था, ममता ने भी उन्हें गद्दार और एहसान फरामोश कहकर पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ऋतव्रत ने अकेले नहीं बल्कि 58 विधायकों की फौज के साथ दोबारा वापसी की और ममता को चुनौती देते हुए कह दिया कि हम विधानसभा के भीतर 60 विधायकों का वो अंगारा हैं जो असली तृणमूल कांग्रेस है। अब तानाशाही नहीं चलेगी। यही नहीं, दल बदल कानून के गणित को भी ऋतव्रत बनर्जी ने बखूबी साधा और 2/3 बहुमत के साथ स्पीकर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अब जरा सोचिए, जो कभी ममता बनर्जी का संकट मोचक था, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा काल बन चुका है। इसलिए राजनीति में यह कहा जाता है कि कोई भी किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब समय सत्ता और वर्चस्व का खेल होता है। वैसे आप इस ऋतव्रत बनर्जी को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।